गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम लेसन 12 साइकिल जो एक शिक्षाप्रद कहानी है उसका अभ्यास करेंगे। इस कहानी में केशु नाम का लड़का है और वो एक दिन छोटा बच्चा है। वो एक दिन पार्क में खेलने जाता है। वहाँ कुछ बच्चों को वो साइकिल चलाते देखता है और उसका भी मन हो जाता है साइकिल चलाने का। फिर उसकी मम्मी उसके साथ होती है, उसको बोलता है कि मम्मी मुझे भी साइकिल दिलवा दो। मम्मी बोलती है अब तू छोटा है, पर फिर चलो अब मैं तेरा मन रखने के लिए बोल रही हूँ कि मैं तेरे जन्मदिन पर तुझे साइकिल दिलवा दूँगी। केशु खुश हो जाता है। फिर तो वो अपने जन्मदिन का इंतज़ार करता है। फिर ऐसे में दिन बीतते गए और एक दिन उसका जन्मदिन आ ही गया और अपनी मम्मी से साइकिल की मांग की। मम्मी ने भी उसको साइकिल दिलवा दी, पर केशु को तो साइकिल नहीं आती थी। फिर वो सीखने लगता है और फिर कई बार वो गिरता भी है और कभी कभी उठता भी है और इसी तरह उसको साइकिल चलानी आ गई। तो उसने बार बार कोशिश की तो उसको अच्छी तरह से साइकिल चलाना आ जाती है। तो उसी तरह हमें इस शिक्षाप्रद कहानी में कैसे केशु को बताया है वो हम देखते हैं। देखो एक कहानी है। एक था केशु, वह आपकी तरह ही पार्क में खेलने जा रहा था। आप भी छुट्टियों जब रविवार के दिन छुट्टी होती है और वेकेशन में भी आप छुट्टी होती है तो आप हर रोज़ पार्क में जाते हो ना खेलने मम्मी के साथ। तो वो भी खेलने जा रहा था। उसने देखा कुछ लड़के साइकिल चला रहे थे। देखो पिक्चर में भी दिख रहा है ना कि केशु कैसे खड़ा है और दो लड़के हैं वो साइकिल चला रहे हैं, छोटे बच्चे हैं। तो उसको वो देखता है। उन्हें देखकर केशु का मन भी साइकिल चलाने के लिए मचल उठा, यानी बहुत इच्छा हो गई उसकी भी। एक दिन केशु ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी मुझे भी साइकिल दिलाओ, मैं भी साइकिल चलाऊँगा। मम्मी बोली, अभी तो तुम बहुत छोटे हो। फिर कुछ सोचकर बोली, अच्छा चलो तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें साइकिल दिला दूंगी। उसकी मम्मी बोलती है कि तू छोटा है, पर अच्छा चलो तुम्हारा बर्थडे आता है ना तब मैं तुम्हें साइकिल दिला दूंगी। केशु ने मम्मी की बात मान ली और वह अपने जन्मदिन का इंतजार करने लगा। वैसे केशु इंतजार करता है, वैसे आप भी करते हो ना। आपकी मम्मी भी बोलती है कभी कि तुम्हारे जन्मदिन पर साइकिल दूंगी या कुछ नए कपड़े दूंगी, तो आप उस दिन का इंतजार करते हो क्योंकि आपकी मनपसंद चीज़ मिलने वाली होती है। तो उस दिन का तो आपको बहुत इंतजार रहता ही है। उसी तरह केशु को भी अपने जन्मदिन का इंतजार करने लगा। वह सोचता जल्दी से मेरा जन्मदिन आए और मुझे साइकिल मिल जाए। धीरे धीरे समय बीतता गया और केशु का जन्मदिन आ ही गया। केशु ने कहा, मम्मी आज मेरा जन्मदिन है और आज तो मेरी साइकिल आएगी, आपने ही कहा था। उसको मम्मी ने याद करवा दिया कि आज तो तुमने कहा ही था कि साइकिल आएगी। मम्मी हंसते हुए बोली, हाँ हाँ बेटा मुझे याद है, आज तुम्हारी साइकिल जरूर आएगी। इस तरह शाम को केशु की साइकिल आ गई। साइकिल देखते ही केशु खुशी से उछल पड़ा। वह अपनी साइकिल देखकर बहुत खुश हुआ। अब साइकिल तो आ गई, लेकिन केशु को तो साइकिल चलानी ठीक से आती ही नहीं। अब क्या करे? पहले तो वह साइकिल चलाने से डरता कि मैं कहीं गिर न जाऊँ, लेकिन बाद में हिम्मत करके केशु साइकिल पर सवार हो गया। देखो केशु भले छोटा बच्चा है, उसको डर लगता था कि उसको तो साइकिल चलाने आती ही नहीं है, तो कहीं वो गिर जाएगा तो उसको चोट लग जाएगी। तो वो ऐसे अंदर डर रहा था। फिर उसने ठान ही लिया कि मुझे साइकिल सीखनी है। तो हिम्मत करके उसने अपनी साइकिल पर सवार हो गया। अब केशु अपने आप बड़े से मैदान में धीरे धीरे साइकिल चलाता और थोड़ी दूर जाकर रुक जाता। एक दो बार गिरा भी, लेकिन उसने साइकिल चलानी नहीं छोड़ी। गिर जाता तो फिर से उठता और साइकिल पर सवार हो जाता। वह नियम से रोज साइकिल चलाने का अभ्यास करता। ऐसे ही चलाते चलाते एक दिन केशु को साइकिल चलानी आ गई। देखो केशु दिख रहा है ना पिक्चर में। केशु कहीं बड़े मैदान में धीरे धीरे साइकिल चलाता और थोड़े दूर जाकर रुक जाता। एक दो बार गिर तो जाते हैं। कोई भी बस हम सीखते हैं, तो गाड़ी हो या कोई भी साइकिल हो तो शुरू में हमें नहीं आती है, हम गिर भी जाते हैं, चोट भी लगती है। फिर हमें डरना नहीं चाहिए और कोशिश करते रहना चाहिए, जिससे हमें
कुछ भी आ जाए। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है कि बार बार कोशिश करने से हर काम आ जाता है। तो बच्चों, इस शिक्षाप्रद कहानी में से हमें ये सीखने को मिला कि एक केशु के साइकिल का उदाहरण दे के हमें अच्छी तरह से ज्ञान करवाया है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि कोई भी पढ़ने में कोई भी विषय उसको हार्ड लगता है तो वो उसमें आगे बढ़ने की नहीं करता कोशिश, और वैसे ही बैठ जाता है और वो मन ही मन मान लेते हैं कि मुझे नहीं आएगा। पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें शिक्षक की मदद लेनी चाहिए। हमारे बड़े भाई बहन होते हैं तो उसकी मदद लेनी चाहिए, और मम्मी पापा होते हैं तो उसकी मदद भी लेनी चाहिए, और हमें सीख कर ही दम लेना चाहिए। जो बच्चे ऐसे ही बैठ जाते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो केशु की तरह जो उसने बार बार साइकिल पर गिरने पर भी उसने हार नहीं मानी। तो आपको कोई भी विषय हो, इसमें एक बार असफलता मिलती है, 2 बार मिलती है, पर तीसरी बार तो आ ही जाता है। तो आपको उससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए और उसमें आगे ही आगे बढ़ते रहना चाहिए और सीखना चाहिए कि जल्दी से आपको आ जाए। तो बच्चों, इस कहानी से आपको अच्छी सी सीख मिली तो आप भी ऐसे ही करना। चलो अब हम देखते हैं शब्दार्थ। जन्मदिन, वर्षगांठ, बर्थडे, BIRTHDAY, बर्थडे। खुश, प्रसन्न, हैप्पी, HAPPY, हैप्पी। रोज, प्रतिदिन, एवरीडे, EVERYDAY, एवरीडे। अभ्यास, किसी काम को बार बार करना। प्रैक्टिस, PRACTICE, प्रैक्टिस। मैदान, खाली पड़ी जमीन। फील्ड, FIELD, फील्ड। इंतज़ार, प्रतीक्षा। वेट, WAIT, वेट। हिम्मत, साहस। करेज, COURAGE, करेज। अब हम देखते हैं भाषा ज्ञान, जो एक ग्रामर होता है उसमें। तो हम देखते हैं जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम स्त्रीलिंग, और जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे शेर तो शेरनी। तो इससे बच्चों क्या पता चलता है? शब्द से हमें पता चलता है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। तो हमें जो शब्द स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का बोध करवाते हैं उस शब्द को जाति का बोध कराते हैं। तो देखते हैं पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग शब्दों से मिलान करते हैं। हाथी, हथिनी। पिता, माता। लड़का, लड़की। प्यारा, प्यारी। लंबा, लंबी। तो इससे आपको पता चल गया ना कि कौन सा है शब्द वो पुल्लिंग है और कौन से शब्द को स्त्रीलिंग कहा जाता है। इसे पढ़ने से ही हमें पता चल जाता है। अब देखते हैं समान अर्थ वाले शब्द। जो शब्द बोलने में शब्द का दूसरा अर्थ उसका वही निकलता है उसको समान अर्थ वाले शब्द बोलते हैं। तो देखो, इंतजार, प्रतीक्षा, 2 शब्द दिए हैं, उसमें से जो सही शब्द है उसमें ही हमें राइट का निशान लगाना है। तो इंतजार का होता है प्रतीक्षा, तो हमने वहाँ राइट करना है। उसके बाद हिम्मत, डरपोक के साहस, तो उसमें साहस आएगा। खुश, तो दुखी के प्रसन्न, तो उसमें प्रसन्न आएगा। तो बच्चों, मजा आया ना इस पाठ को समझने में? तो आप भी इसी तरह ये पूरा पाठ और लेसन पढ़ना और एक्सरसाइज भी अच्छी तरह से करना और अपनी बुक में लिखना, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। बाय।